हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब एसआईपी की बात आती है ना, या किसी भी सेक्टर में जब एसआईपी की बात आती है तो लोगों के मन में 3 से 4 सवाल होते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा। वो सवाल क्या होते हैं भाई? सबसे पहला तो एसआईपी कब करें, कब बढ़ाएं, ठीक है, कब रोकें, यानी कि उसको पॉज कब करना है, बंद नहीं कर रहा हूं मैं, पॉज कब करना है, कब बंद करें, और एसआईपी के फायदे क्या हैं। तो ये चारों पांचों चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में या किसी भी तरीके से एसआईपी करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि एसआईपी का मतलब क्या होता है, या एसआईपी क्यों करनी चाहिए, उसके फायदे क्या हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होती है एसआईपी का। जो मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट यानी कि आपके अकाउंट से हर महीने एक छोटा सा अमाउंट, जितना भी आप सिलेक्ट करते हो, जहां पे आपने निवेश किया है उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाता है अच्छे और हायर रिटर्न्स के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मीडियम है आज के टाइम में सेविंग करने का। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। अब पहले का टाइम क्या होता था, लोग सिर्फ एफडी कराते थे, लेकिन आज का जो टाइम है वो एसआईपी का टाइम है। अगर एफडी से 3-4 गुना ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको एसआईपी से ही मिलेंगे। किसी भी तरह से आप कर सकते हो। अब सवाल उठता है भाई एसआईपी कब करें। तो देखो, एसआईपी का कोई समय नहीं है कि आपको कब करना है। आज ही का समय बिल्कुल सही है। अगर आज आपके माइंड में सवाल आया है एसआईपी करनी चाहिए, तो एसआईपी आज से ही स्टार्ट करो। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं एसआईपी करूंगा तो 1 महीने बाद करूंगा, नहीं, आज से ही एसआईपी शुरू करो। दूसरा जो है भाई, कब बढ़ाएं। तो इंक्रीज हमेशा ना बोला गया है कि जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब ये बोलते हैं कि टाइम टू टाइम ना अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो उसका एक तरीका होता है, एक टाइम होता है। ऐसे ही नहीं है कि आपके माइंड में आया और आपने एसआईपी को बढ़ा दिया। आप एसआईपी शुरू किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन बढ़ाने का एक सही समय होता है। उस समय जब होता है जब आपकी इनकम सोर्स बढ़ते हैं, जब आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप उसमें अपनी इनकम की परसेंटेज के हिसाब से ही एसआईपी बढ़ाएं। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपकी इनकम है 10,000 रुपए और उसमें से आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आपकी 20,000 रुपए इनकम हो जाती है या 15,000 रुपए हो जाती है, तो उसकी एवरेज निकालिए, आपकी इनकम में बढ़ोतरी कितनी हुई है, उसी की परसेंटेज आप इसमें भी इंक्रीज करिए। इसको हम स्टेप अप स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, स्टेप अप तरीका बोलते हैं। इससे होता क्या है कि आपको रिटर्न्स काफी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कब रोकें। ठीक है, अब भाई देखो, रोकने का ना 2-3 तरीके हैं। मैं बताता हूं आपको। जैसे कि सबसे पहले तो एक ऑप्शन होता है भाई, एसआईपी का जो पैसा होता है किसी भी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हो, तो इमरजेंसी में। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ गई है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। रोकना, मैं रोकने के लिए बोल रहा हूं, बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देखिए, तीसरा पॉइंट मैंने बंद करें लिख रखा है। ठीक है, ये रोकना है, मतलब पॉज करना है उसको। ठीक है, या फिर आप रोक सकते हैं जब आपका जो टारगेट है। देखिए, एसआईपी जब भी आप करने जाओगे किसी एजेंट वेजेंट के थ्रू, तो आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा कि आपको किस पर्पज से पैसे को इन्वेस्ट करना, सेव करना है। तो जब आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे, जैसे सपोज करो कोई चाहता है कि मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो जब उसकी बेटी की शादी का समय आ जाता है तो उसको पॉज कर सकता है, उस पैसे को विड्रॉल कर सकता है। ये सिर्फ मैंने पॉज करने के लिए बताया है, बंद करने के लिए नहीं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ मार्केट के हिसाब से भाई जो आपने आइडिया लगाया था मार्केट के हिसाब से, वो रिटर्न अगर नहीं मिल रही है, या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो या फिर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो उस समय पे आप पॉज कर सकते हो इसको थोड़े टाइम के लिए। लेकिन फिर भी आपको अटेंशन या अटेंटिव रहना पड़ेगा, अटेंशन इसको देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम इनको देखते रहना पड़ेगा कि इनके रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है भाई, कब बंद करें। एसआईपी आपने शुरू तो कर दी, रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन क्या करते ही जाएं या बंद करें। तो देखो, अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं टाइम टू टाइम विड्रॉल भी करता रहूंगा और एसआईपी चालू रखूंगा, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये। आप इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इसको बंद करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर आप चाहते हो मेरे को एसआईपी को बंद करना है, तो ठीक है,
तो या तो एक तरीका तब आता है जब आपने जिन कंपनीज में लगा रखा है वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, आपकी आशा के अनुसार जो है नहीं दे रहे हैं वो रिटर्न, तो आप इसको बंद कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन मैं वही बताता हूँ जो मैंने पोस्ट में बताया था, जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो तब जाके आप इसको बंद कर सकते हो। तो यही चीजें थी जो एसआईपी करते टाइम लोगों के दिमाग में आते हैं। अगर इनसे भी कोई अलग सवाल आपके दिमाग में आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी जो 99% जो सवाल होते हैं वो लोगों के यही होते हैं, कब स्टार्ट करें, कब पॉज करें, किस में डालें, तो कौन से फंड्स में एसआईपी शुरू करनी चाहिए। उनकी वीडियोस तो मैं लगातार वीडियो चैनल पे आती रहेंगी, आपको पता ही है। बाकी ये जो सवाल है इनको मैंने क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप एसआईपी से जुड़े हुए सवाल जो थे आपके दिमाग में उनका जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो अब दोस्तों, अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक। आप एसआईपी आज से ही शुरू कीजिए अच्छे रिटर्न्स के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए। तो भाई, जैसा मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं, तो भाई पैसा कमाओ जितना हो सके, तो पैसा कमाओ। तब तक के लिए भाई, जय हिंद।